बचपन में तो कीबोर्ड वाले कंसोल पर हमने बहुत गेम खेले हैं जिसमें हरे कलर की चिप लगती थी इतने बड़े। स्कूल से आगे पूरे पूरे दिन गेम प्ले करता था मैं, और भाई उसके अंदर मैं मारियो काउंटर जैसे काफी गेम प्ले करे। बट उस बात को काफी टाइम हो गया और बच्चा ही बड़ा हो गया, तो बड़े बच्चे का बड़ा खिलौना तो ये है PS5। वैसे तो आए हुए से 2 साल हो गए हैं, बट हमने अभी बाय किया है कुछ महीनों पहले, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है किसी भी PS के साथ। मैंने पहली बार कोई न्यू एज कंसोल बाय किया है, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और साथ ही ऐसी काफी कमाल की चीजें हैं जिसको देखने के बाद मैं खुद चौंक गया हूं, भाई ऐसी भी चीजें मिलती हैं इसके अंदर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब देखो ये व्हाइट कलर का PS वैसे तो ब्लैक में मार्केट के अंदर बहुत महंगा बिक रहा है, लेकिन हमने ओरिजिनल प्राइस 50,000 रुपए में बाय करा था, क्योंकि ये डिस्क वर्जन है। इसका एक डिजिटल वर्जन भी आता है जो कि आपको 40,000 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन मेरे को डिस्क वर्जन में कुछ एडवांटेज लगी जिसकी मैं आगे बात करूंगा। बट यहाँ पर 50,000 रुपए में कंपनी आपको क्या क्या दे रही है वो है, इसके अंदर AMD का GPU CPU मिलता है, 16 GB की LPDDR6 रैम दिया, और जो इसके अंदर SSD मिलती है वो अल्ट्रा फास्ट है। 825 GB की इसके अंदर SSD दी गई है, हालांकि आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, इसके अंदर SSD लगा सकते हो एक्सटर्नली। और इसकी जो भाई बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा तेज है, इसकी बैंडविड्थ है 448 GB पर सेकंड की, मतलब इसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट है। तो 50,000 रुपए में ये तो मिल गया, लेकिन इसके साथ भाई सिर्फ एक ही कंट्रोलर मिलता है। अगर आप 2 भाई हो और टेकन जैसे गेम प्ले करते हो तो लड़ाई पक्का होगी, इस वजह से आपको 6,000 रुपए का एक और कंट्रोलर बाय करना होगा, तो अब टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 56,000 रुपीज। लेकिन अभी बात यहीं तक नहीं थमती। अगर आपको लग रहा है 56,000 लगाने के बाद आप आग लगा दोगे गेमिंग की दुनिया में, भाई सारे गेम प्ले करोगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप इसे पहली बार ऑन करोगे तो एक तो इसके अंदर से हल्की सी फैन की आवाज आती है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, 1-2 मिनट बाद बंद भी हो जाती है। और जैसे आप इसे फर्स्ट टाइम ऑन करोगे तो 50,000 रुपए में सिर्फ आपको एक गेम मिलेगा इसके अंदर, और ये भी भाई बच्चों वाला गेम है जिसे कोई भी आसानी से खेल सकता है। लेकिन काफी गेम्स को आप फ्री में इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो, इसमें बहुत सारे गेम दिए गए हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि मैक्सिमम गेम को आप ऑनलाइन ही प्ले कर सकते हो, एंड ऑनलाइन खेलने के लिए आपको थोड़ी सी धनराशि और देनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3,750 रुपए है। और यही नहीं, अगर आप चाहते हो इसके अंदर ऑफलाइन गेम प्ले करना तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा, और मिनिमम इसके अंदर अच्छा गेम 4 से 5,000 रुपए का पड़ता है। पैसा बर्बाद। जैसे कि नया वाला NFS देखो तो 4,500 रुपए का है, और स्ट्रीट फाइटर के फैंस यहाँ देख सकते हैं भाई ये है 7,600 रुपए का गेम, इतने में तो मेरा घर जाएगा। और रेसिडेंट इविल भाई 4,800 रुपए का गेम, इतने की मैं मूवी में फूक के नहीं आया पैसे इसकी। तो 3-4 गेम भी बाय कर लिए तो भाई मोटा खर्चा हो जाएगा। लेकिन हमारे यूपी में कहावत है, गरम गरम मत खाओ ठंडा करके खाओ, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डील्स मिलती हैं, टाइम टू टाइम आती रहती हैं, इसमें ना काफी अच्छा खासा ऑफर मिल जाता है। मैंने इससे ही काफी सारे गेम बाय करे थे, टेकन भी मैंने ऐसे ही बाय किया था, मेरे को काफी सस्ता पड़ गया था। जैसे कि फीफा गेम पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है, और ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,900 रुपए का। भाई 6,500 रुपए का गेम इतना सस्ता मिल रहा है। तो डिजिटल वर्जन बाय करा है तो यहाँ पर आप फंस जाओगे, क्योंकि जो ऑनलाइन इन्होंने प्राइस लिख दिया उसमें ही आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन जैसे डिस्क वेरिएंट के मैंने आपको कुछ फायदे बोले थे, वो है भाई आप ऑफलाइन इनकी CD बाय कर सकते हो काफी सस्ते में, ऑनलाइन के कंपैरिजन में, मतलब जैसे कि अभी अपने स्टोर पर सेल कर रहे हैं ऑनलाइन गेम को, उसके कंपैरिजन में काफी सस्ती पड़ जाती है। Amazon पर भी ऑफर चलता रहता है। और साथ ही अगर आपके दोस्त के पास कोई स्टोरी गेम है और वो बोर हो गया, उससे आप CD बाय कर सकते हो काफी सस्ते में, OLX से बाय कर सकते हो, और भाई गफ्फार का तो नाम सुना ही होगा, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। तो डिस्क वेरिएंट के ये फायदा आते हैं। और अगर आपने कोई स्टोरी गेम खत्म कर दिया और आप बोर हो गए तो आप उसे सेल भी कर सकते हो कल को OLX पे, लेकिन ऑनलाइन को ऐसे नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ गेम मैंने Amazon से बाय किए थे काफी सस्ते में, और अगर आप यहाँ पर अपनी बुद्धि लगा रहे हो कि मैं इनको इंस्टॉल करके CD सेल कर दूंगा, मैं तो भाई मजे ले लूंगा दुनिया के, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर मेरी अभी ना COD की CD इसके अंदर है, और अगर मैं इसके अंदर खेलना चाहूंगा GTA तो मैं वो नहीं खेल सकता, क्योंकि भैया इसके अंदर जब तक CD नहीं डालोगे, जब तक ये ऑन नहीं होगा गेम, तो ये CD भी की तरह काम करती है। तो जब तक आप इससे बोर ना हो जाओ, जब तक आप इसे सेल भी नहीं कर सकते। तो ये तो बात होगी इसके खर्चों की, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जिसे डेफिनेटली PC गेमर नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो है इसके कंट्रोलर। और भाई ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा कमाल का है। देखने में तो काफी छोटी सी चीज है, लेकिन ये भाई पूरी एक तगड़ी टैक है, क्योंकि इसके अंदर जो हैप्टिक्स मिलते हैं, इसकी जो वेरिएशन है वो काफी कमाल की है। लाइक आप कोई फाइटिंग गेम खेल रहे हो, GTA खेल रहे हो, जिसमें आपको मुक्का पड़ रहा है, तो वहां पर आपको हैप्टिक अलग मिलता है। आप किसी गेम के अंदर कार ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग के टाइम पर वो ब्रिज पे से जा रही है, कच्ची रोड पे से आ रही है, तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर बारिश पड़ रही है तो उसके भी हैप्टिक्स आपको काफी कमाल के दिए गए हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर इसके अंदर जो हैप्टिक वेरिएशन है, वो जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस मिलता है ना उससे, वो काफी ज्यादा इमर्सिव है और रियल हैप्टिक्स दिए गए एक तरीके से। और इसी के साथ जो ऊपर की तरफ आपको एडेप्टिव ट्रिगर्स दिए गए, ये भी काफी तगड़ी चीज मिल जाती है। लाइक अगर इनकी बात करूं तो अगर ये किसी गेम में यूज हो रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा वेट आ जाता है, थोड़े से हैवी हो जाते हैं, लेकिन अगर ये यूज नहीं हो रहे तो ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीटीए के अंदर अगर आप कार ड्राइव करोगे तो एक रेस की तरह काम करता है, एक ब्रेक की तरह काम करता है, और जितना तेज आप प्रेस करोगे ना नहीं उतना ही तेज ब्रेक लगेंगे, उतना ही तेज एक्सेलरेशन होगी। इवन गियर चेंज होते हैं ना कार के अंदर, उसका भी आपको फील हो जाएगा कि गियर चेंज हुए। और साथ ही जब आप कोई गेम ऐसा खेलोगे जिसके अंदर फायरिंग हो रही है तो इसमें जो रिकॉइल मिलता है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लगता है असली गन थमा दिया आपके हाथ में। तो ये अलग अलग जगहों पर जो वाइब्रेशन के अलग अलग वेरिएशन मिल रहे हैं ना, ये गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और यही नहीं, अभी और भी रुकिए, इसके अंदर टच पैड भी दिया है ऊपर की तरफ से, जो अंदर की तरफ भी प्रेस होता है। और ये किसी किसी गेम के अंदर अभी तक मैंने देखा है यूजफुल है। बाकी एक चीज जो काफी ज्यादा यूजफुल है वो है ऑनलाइन गेमिंग के टाइम के लिए, वो है इसके अंदर माइक्रोफोन भी दिया है और स्पीकर्स भी दिए हैं। और स्पीकर का यूज मैंने जीटीए के अंदर देखा है, जब भी जीटीए के अंदर कॉल आती है ना तो इससे साउंड आती है, टीवी से नहीं आती वो वाली। Hello, Atomic Blimp Services. How can I help you today? जो कि काफी ज्यादा रियल एक्सपीरियंस देता है। और चाहे तो आप माइक्रोफोन को ना इस बटन से ऑफ भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो आपके आसपास वाले लोग डिस्टर्ब ना हो आपकी गेम साउंड से, तो इसके अंदर 3.5 mm जैक भी दिया है। आप इसमें हेडफोन लगा के बिल्कुल कम लेटेंसी में गेम प्ले कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है इसके अंदर भी। तो ये मेरे को मस्त चीजें लगी इसके अंदर। वैसे तो इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है चार्ज करने के लिए, लेकिन हमने इसका चार्जिंग डॉक अलग से बाय करा, जो कि हमें अलग से 3000 रुपए के अराउंड पड़ा था। तो भाई खर्चे पे खर्चा हो रहा है इसे लेने के बाद। और एक मेरे को उसके अंदर कमी ये लगी कि वो मैग्नेटिक नहीं है। जब आप इसे रखोगे तो आपको आराम से प्लेस करना होगा एक पोजीशन पर, जब जाकर ये चार्जिंग पकड़ेगा। तो वो भाई सोनी को थोड़ा सा डिजाइन इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी है इनकी, अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो अब अगर आप आधे एक घंटे गेम प्ले कर लेते हो और ये फुल चार्ज है तो भाई ये चार्जिंग लेते नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है खराब है, इनके अंदर बैटरी इतने टाइम में ड्रेन होती नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जिसमें इनकी बैटरी कंप्लीट ड्रेन हुई हो। तो भाई यहाँ पर बैटरी बैकअप भी मेरे को सॉलिड लगा इनका। तो अब थोड़ा सा गेम प्ले कर लेते हैं। अभी हम खेल रहे हैं इसके अंदर GTA और अभी ये चल रहा है 4K 120 FPS में। और जो PS5 है ये 4K 120 एंड 8K 60 FPS में गेम को सपोर्ट करता है। और ये 4K 120 FPS HDR में गेम प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो शैडोज और हाईलाइट काफी अच्छे से वेल मेंटेन है। और साथ ही भाई इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग मिलता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो काफी अच्छी दिखती है गेम के अंदर जब आप गेम प्ले करते हो। बाकी भाई अगर आप GTA के फैन हो मेरी तरह तो आपको पता होगा कार चुराने का मजा कितना अलग है। रियल लाइफ KGF चलेगी आज यहाँ पे। मार दिया मेरा प्लेयर मार दिया मेरा प्लेयर मार दिया, सबको भून दूंगा। और जो भाई रिकॉल आ रहा बहुत कमाल का है। लेकिन इसमें एक बात बेकार है यार, PS5 के अंदर चीट कोड नहीं डाल सकते। और ये न्यू COD जो हम खेल रहे हैं भाई, इसके ग्राफिक्स इनसेन है और हैप्टिक्स तो भाई बहुत ही तगड़े हैं इसके अंदर। देखो फायर कितने अच्छे से ब्राइट दिख रही है इसके अंदर, क्योंकि HDR में गेम प्ले हो रहा है अभी। ओह वाओ। और रिकॉल तो बहुत तगड़ा मार रहा है। और जैसे कि मेरे आसपास किसी ने गन चलाई है या बम गिर रहा है तो उसकी भी वाइब्रेशन बहुत तगड़ी मिल रही है, जैसे अभी दी गई है इसके अंदर। और इतने अच्छे ग्राफिक वाला गेम है और ये मशीन काफी अच्छे से हैंडल कर रही है उसे। तो गेम प्ले तो काफी अच्छा है भाई, काफी स्मूथ चलता है और जो वाइब्रेशन मिलती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जाती है एक्सपीरियंस। बट मेरे को एक दिक्कत है, जब आप इतनी बड़ी डिस्प्ले में कोई गेम प्ले करते हो, वो भी 120 FPS में, खैर मजा ही उसमें आएगा। बट मेरे साथ दिक्कत है, काफी लोगों के साथ हो सकता है, मोशन सिकनेस भाई काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हो जाती है। तो इसका यूज होने के लिए आपको रेगुलर गेम प्ले करना पड़ता है। बाकी ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, अगर आपका टीवी स्मार्ट नहीं है और आप PS5 लगा लेते हो तो आप Netflix, Amazon Prime, Apple TV और YouTube जैसी सारी चीजें इसके अंदर चला सकते हो। तो ऑल ओवर 50,000 रुपए की जो मशीन है इसके अंदर जो पावर मिलती है काफी कमाल की। अगर आप 50,000 छोड़ो 1 लाख का भी PC बाय करते हो, मतलब बिल्ड करते हो, तो भी ऐसी गेमिंग वो नहीं करा पाएगा। तो ये गेमिंग कराने के मामले में तो बहुत ही अच्छी चीज है और ऊपर से जो कंट्रोल का एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। बट डेफिनेटली इसके अंदर जो आपको भाई खर्चे हैं वो करने पड़ेंगे और रेगुलर ये खर्चे बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे नए गेम आएंगे। बट ऑल ओवर मैं बताऊं तो भाई मेरे को ये चीज वर्थ लगी, मतलब जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना इसके अंदर, जो स्मूथनेस मिलती है वो वाकई में काफी कमाल की है। तो मैंने इस पे लगा दिए पैसे। और ये मैं PC और PlayStation का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने PC के अंदर ही गेम प्ले करा था। बाकी इस वीडियो को बनाने के चक्कर में हमने 2 लाख की डिस्प्ले और खरीद दी, जिस पर अगर आप चाहोगे तो हम वीडियो भी बना देंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हो तो जैसे आपके भाई ने बताया, आप अपने कैसे पैसे बचा सकते हो गेम को बाय करने में। तो बस मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैक गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील स्टेडियम विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।